अभी 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 आपने भक्तों की बात की। मैंने एक बार सुबह आपको सुना था और उसमें मुझे याद है गर्भवती महिला आपसे सवाल पूछ रही थी कि निर्मल जी मेरा बच्चा नहीं हुआ, तो आपने कहा कि बेटा तुमने समोसा खाया और उसके साथ कौन सी चटनी खाई थी? तो उसने कहा कि मैंने इमली की चटनी खाई थी। फिर आपने जवाब दिया कि नहीं, तुम्हें हरी चटनी खानी चाहिए थी। तो मुझे बताइए, एक महिला का गर्भवती होना ना होना, उसका लाल चटनी या इमली की चटनी और हरी चटनी के बीच में क्या फर्क है, क्या ताल्लुक है? देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, लाल चटनी और हरी चटनी की ये बात नहीं है। हमारे सामने जो चीजें आ रही होती हैं उनकी कईयों की प्लेनेटरी सिग्निफिकेंस है जो आप किताबों में नहीं पढ़ सकते। ये बताइए कि कितने लोग को जहां अगर कोई गोलगप्पे खा के आया है, ऐसे प्रश्न उठे, तो अगर वो खाया है रांची में और बता हम यहां रहे हैं, उसके फ्रिज में पड़ा है, तो वो चीजें देखिए, एक आप बर्फी लाते हैं, बाजार से बर्फी लाए, आपने खाई तो वो बर्फी है, और अगर उस शक्ति ने उस बर्फी पर हाथ रख दिया तो वो प्रसाद बन गया। और निर्मल बाबा जिस पर लोगों का ये आर्गुमेंट है यहां पर कि जो जरिए बताते हैं वो अपने आप में बहुत हल्के हैं। और माफ कीजिए, एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पे, कुछ लोग कहते हैं फूहड़ शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये जायज है? ऐसे इस आपके इस लॉजिक तो शायद मेरे ख्याल से गायनोकोलॉजिस्ट को अपना धंधा ही बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। डॉक्टर को देखिए, हमने कभी किसी बीमारी के लिए नहीं कहा कि हम इलाज करते हैं, कभी कोई दवाई नहीं दी, कभी कोई चीज नहीं दी, कभी कोई टोटका नहीं दिया। अगर ऐसा दुष्प्रचार जो कर रहे हैं तो वो कुछ नहीं कर रहा है। ये तमाम चीजें तो ऑन रिकॉर्ड हैं, आप ये तमाम चीजें कि आप फुटवेयर पहनिए, आप ये तमाम चीजें पहनिए। हमारी एक अपनी बिल्कुल कहते हैं हम, आपने अगर नहीं फुटवेयर, फटी हुई चप्पल हमारे सामने आ रही है, हम देख रहे हैं बार बार आ रही है, वो शक्ति ये अपने ऊपर नहीं खर्च कर रहा। इस सब की देखिए, ये एक सच्चाई उन शक्तियों की है। लोग कहते हैं ये छोड़ दो, ये छोड़ दे, हम अपने भक्तों को कभी नहीं कहते हैं अच्छे से अच्छा खाना है, अच्छे से अच्छा पहनना है। वो शक्तियां देती हैं, वो देती हैं। किसी की देश का जो गरीब है वो बेचारा अच्छे से अच्छा नहीं पहन सकता, यानी कि आपके चमत्कार में उस गरीब का कोई हिस्सा नहीं। वो गरीब रहने ही नहीं देते, वो गरीबी खत्म करते हैं। देखिए, वो कृपा में वो शक्तियों को एक निगाह चाहिए होती है, ये वो किसी के 2 पैसे भी मंजूर करते हैं, हाथ जोड़ने भी मंजूर करते हैं, फूल भी मंजूर करते हैं। आपने देखा होगा, अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बनते हुए हम कभी किसी को ये नहीं कहते कि आपका ये अमीर बन जाओगे, लेकिन वो कृपा के लिए जरूर कहते हैं। वो शक्तियों की कृपा आती है, आशीर्वाद है। वो हर मंदिर में जब भी जाता है तो आदमी प्रे करता है, भगवान मेरे लिए ये कर दो, तो वो कृपा जब आती है। अभी भी मैं समझ नहीं पाया हूं इस लॉजिक को, क्योंकि आपके इस लॉजिक से तो कहीं ऐसा ना हो कि हलवाइयों को ही फर्टिलिटी सेंटर्स ना खोलना पड़ जाए। नहीं, देखिए, हलवाइयों को अब बजरंगबली की बूंदी आ जाती है कि नहीं चढ़ाई, तो हलवाइयों का भी आता है, वो कपड़े पहनने का भी आता है, किसी की विस्की बोतलें भी निकल के आती हैं। तो हम वो चीज जो आ रही है, ये एक सच्चाई है कि वो झुठलाई नहीं जा सकती। चलिए, आखिरी सवाल, मेरा आखिरी सवाल आपसे। निर्मलजीत सिंह नरूला एक सिख हैं, मगर अब आप सिख नहीं हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके केश नहीं है। मैंने पढ़ा है कि सिख धर्म में चमत्कार पर विश्वास नहीं किया जाता है, उसको कोहराम मेरे ख्याल से कहा जाता है। तो कहीं इसीलिए तो नहीं आपने, अब आप सिख नहीं है ताकि आप यहां भी आपको बताना चाहेंगे कि हमारे दादाजी हिंदू थे, उनके बेटा नहीं हुआ तो उन्होंने सिख बना दिया। और हमें हिंदू और सिख में फर्क नहीं लगता। हम किसी भी धर्म को, हमारे लिए माता भी वही है, गुरुद्वारा भी वही है, मस्जिद वही है, और वो इस दरबार में हुआ है कि हर धर्म को एक समान समझ के कभी ये नहीं कहा गया। सवाल ये था कि आप आराम से चमत्कार से जुड़ा अपनी ये सियासत या अपना कारोबार इसलिए कर सके ताकि धर्म आड़े ना आए, और कि इसलिए आपने सिख धर्म को त्याग तो नहीं दिया। शायद हमने कभी नहीं त्यागा, और आज भी जो आप देख रहे हैं उन शक्तियों, ऐसी क्या चीज है कि यहां क्यों कृपा है? मतलब वो अगर हम गलत होते तो वो शक्तियों की कृपा यहां लाखों लोग कैसे हमारे साथ जुड़ जाते? चलिए, निर्मलजीत सिंह नरूला जी, पिछले काफी दिनों से चर्चा थी आपकी और हमें बहुत खुशी हुई कि आपने वक्त निकाला, मगर हम ये उम्मीद करते हैं कि आज जो तमाम आप दावे कर रहे हैं, जब आप सुबह उठते होंगे तो आईने में अक्सर आपकी खुद के दर्शन होते होंगे और आप पूरे विश्वास के साथ खुद की शक्ल देख पाते होंगे आईने में, क्योंकि जाहिर सी बात है यहां हजारों नहीं लाखों और शायद जैसे कि आप दावा कर रहे हैं करोड़ों का भी भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप उस पर खरे उतरे हैं। 15 सालों से खरे उतर रहे हैं और दावा आज भी हमारा वही है। दावा जिसको कहना चाहिए वो कृपा है, वो सिर्फ इसीलिए चलती रहेगी और दुनिया उसको महसूस करती रहेगी। हम पर बदनाम करने के लिए एलिगेशन लगा ले, 4
क्रिटिक्स को बैठाने, हमें उन सब चीजों से नहीं, लेकिन भक्तों की भावनाओं से जरूर है, उनके दुखों से जरूर है, क्योंकि मैंने उन दुखों को महसूस किया है और वो शक्तियों का एक खेल है जिसको कि वो वही चला रहे हैं। चलिए, ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई मैनिपुलेशन है, लेकिन ये सच्चाई है, अटल सच्चाई है। इस चीज को हम एकदम हमेशा के लिए, चाहे आप हमारा दिल भी चीर के देख लीजिएगा तो वही निकल के आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मलजीत सिंह नरोला जी, आपने वक्त निकाला। तो आइए वापस स्टूडियो का रुख करते हैं।